हाँ जी जोगिंदर सिंह जी पूछिए। रिकॉर्डिंग तो आपको वीडियो में मिल ही जाएगी। हाँ जी जोगिंदर जी बोलिए। अनम्यूट कर लो, अनम्यूट कर लो। सब्जेक्ट तो आज शादी का है ना, वो सुनना वही है। वो न्यूमरोलॉजी का है, वो सर आ रहे हैं अभी। थोड़ी देर वेट करो, अच्छा। आ रहे हैं। अगर आपको कोई ज्योतिष वास्तु से रिगार्डिंग किसी को लेकर कोई डाउट भी है, उसको क्लियर करना, वो आप कर सकते हो। वो तो कोई है नहीं, वो तो मैं आपसे कर ही लेता हूँ। ठीक ठीक ठीक, ओके ओके। आपकी कृपा दृष्टि, आपका आशीर्वाद है। नहीं नहीं, आप नहीं बोलेंगे और अच्छा, किसी का कोई। हाँ जी एक क्वेश्चन था मेरा। ये घर में जो गृह प्रवेश है, मैंने हवन तो करवा लिया था 25 अगस्त को, ठीक है। पर वो इंटीरियर डिजाइन की वजह से देर से होएगा। तो वो दिवाली के बाद उसमें शिफ्ट कर सकते हैं, फिर होली के बाद ही करना है? दिवाली के बाद सर, पिछले हफ्ते मैंने खुदाई का बताया था, तो आप देख लेना कब शिफ्ट करना हो, तो मैं बता दूंगा, कोई बात नहीं, आप मैसेज कर देना मेरे अच्छा, कि वो को। इंटीरियर की वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है ना, 2-3 महीने और लग जाएंगे अभी। सर वो नहीं, उस समय आप दिखा सकते हो ऑन द स्पॉट, वो क्या दिखाना चाहते हो वो हो जाएगा। ट्यूबवेल लगाना है, हम्म। तो उसके लिए मेरा खुद का जो नवतारा चार्ट बनेगा, वहां से मैं अपना परम मित्र तारा निकाल के उस दिन बोरिंग का काम शुरू कर सकता हूँ। कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, दूसरा भी कर सकते हो, क्या नाम है उसका, बोरिंग कहाँ पर करना है वो भी कर सकते हो। घर में ही करना है ना, जो नलका बोलते हैं, जिसको हेडपंप बोलते हाँ हैं, जी वो हाँ जी, लगाना है। लग गया पता, लग गया पता। हाँ जी। बिल्कुल। तो सुनीता चौरय जी प्लीज़ दूस, कैमरा ऑन रखोगे अपना, प्लीज़ जो आप दूसरा ये देखना पड़ेगा, जमीन की खुदाई के लिए कोई विशेष मुहूर्त हो। हाँ वो देख लेंगे, कोई बात नहीं, वो आपकी क्लासेस में ओके। देख लेंगे वो बात। साउथ ईस्ट में, हाँ, कबाड़ है। तो आप साउथ है, ईस्ट से। बहुत है कबाड़ तो। हाँ हाँ, तो साउथ साउथ। है, मतलब ईस्ट में है और साउथ की तरफ है थोड़ा। तो वहां पे मैंने ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है, वहीं पर ही कबाड़ भी है। तो उसको उठा दो, तो वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन अच्छा। ठीक हो जाएगा। ये एक फैक्ट्री का है, एक दूसरी फैक्ट्री में भी एक कर्मचारी का एक्सीडेंट हो गया। और आपके घर में उसमें भी साउथ ईस्ट। आपके घर में भी साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम है, आपके फैक्ट्री में भी है, दोनों में है। साउथ ईस्ट में पहले सेप्टिक टैंक था, वो मैंने 10 साल पहले बंद करवा दिया। ठीक है, और अब क्या है। अभी तो गली है नॉर्मल, ऐसा कुछ नहीं है वहां पे। सर गली तो बाहर होती है, घर के अंदर थोड़ी ना गली होगी। घर के हाँ, अंदर। गली गली नहीं, मतलब घर के अंदर बाउंड्री वॉल और अंदर घर की वॉल के बीच में गैप है 2 फीट का। और उसके अंदर आ जाओ ना फिर। और अंदर में तो साउथ साइड में बाथरूम भी है, लेकिन साउथ की वॉल में ही है। सर ऐसा नहीं होता, अभी देखो आपने वही काम किया ना, फिर काम तो वही हो गया। जी साउथ को ठीक किया, साउथ तो सारा पार्ट ही उसी का हो गया। साउथ ईस्ट, साउथ जी साउथ जी ईस्ट, जी। साउथ पार्ट वही हो गया। तो मंगल एक्सीडेंट का हाँ कारण भी है, ठीक है ना। तो अभी आपकी जी। दशा अंतरदशा में वो चीज़ आ चुकी होगी, देख लेना। आपकी हाँ, मेरी महादशा। 18 साल की राहु दशा चल रही है 2018 से। अभी अंतरदशा क्या चल रही है, अंतरदशा आपको चेक करना पड़ेगा शायद। वो उससे क्लियर हो जी जाएगा, उसको आप सेटअप जी करो। और किसी को जी, ज्योतिषी और वास्तु धन्यवाद। का कोई क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज़ पूछिए। सर एक मैंने पूछा था, बच्चा दूध नहीं पी रहा है, 3 महीने का है, तो बच्चा वो उसका मैंने देख। आप हाँ जी। आप वस देवता देखो। आप बस देखता जी। हम्म, वहाँ आप पूछ रहे थे, 5वें भाव में मंगल और गुरु बैठे हैं जी। बच्चे के हाँ जी। देख ले, तो उस चार्ट को आप कल दिखाना, कल क्लास उसमें दिखा दें। ओके ओके सर। क्लियर है। सर मैं पूछिए 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 पूछिए। सर वो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मैंने पूरा खाली कर दिया है, आपको फोटो भी शेयर किया था। मैं देख लेता हूँ, कोई बात नहीं। हाँ जी। हाँ जी हाँ जी सर, क्लास में आ जाइए। ठीक। तो सर अभी आ रहे हैं 1-2 मिनट में, तो उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हाँ जी, ठीक है सर मैम। बॉम्बे आ जाइए जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। सर एक पूछ सकता हूँ क्या? और हाँ जी 10 पूछो चाहे, कोई बात नहीं। ये, हाँ, 2 साल से मतलब बहुत ही मानसिक स्थिति सही नहीं थी, सब कुछ छोड़ छाड़ के बंद कर दो काम धाम, और बेच बाजू ऐसा स्थिति हो गया बिजनेस में। सर आपका लगन कौन सा है।
मतलब सर ये कुंडली सर देखना पड़ेगा, 27 मार्च राशि है, सब देखना सर पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा, वो आप कुंडली दिखा लोगे फिर अच्छा जी। तो दिखा लेंगे, कोई हाँ इशू नहीं। जी जी ठीक। ओके आप धन्यवाद। कुंडली दिखा लोगे फिर सर। हाँ जी, पायल सरवेले जी बोलिए। विपिन सर, घर पे है ना, हमारे घर पे थोड़ा चालू ही रहता है झगड़ा और ये सब, तो उसका क्या रीजन हो सकता है? क्या झगड़ा चालू रहता आप आपस की फैमिली में? हाँ, हाँ, हमारी फैमिली में ही झगड़े चालू ही रहते हैं, स्पेशली हमारे घर पर। ईस्ट साउथ ईस्ट में क्या हस्बैंड वाइफ का। ईस्ट साउथ ईस्ट में क्या पड़ा है आपके? ईस्ट साउथ ईस्ट में तो सर कंप्यूटर टेबल है और ये टीवी का यूनिट है वहां पर ही साइड में। विंडो भी लगी है वहां पे? हाँ, विंडो है। उस विंडो को परमानेंट बंद कर दो, प्रॉब्लम हल होगी। अच्छा, मतलब खोले ही नहीं वो विंडो को? बस देखो हेलो। मनोज जी, हाँ जी हाँ जी, उस विंडो को बंद कर दो। मतलब ऐसे तो बंद ही रहता है, खोलते नहीं है, पर उसको मतलब पूरा परमानेंट बंद करना है कि नहीं खोलेंगे तो चलेगा वो? मैडम बंद ही करना पड़ेगा, अगर झगड़ों को ठीक करना है उसको बंद कर दो। क्या कह रहे हो मनोज जी? बहुत सुंदर लगा जी आपकी ऐसी प्रेडिक्शन सुन के। क्या? जैसे आपने तुरंत बता दिया कि ईस्ट साउथ ईस्ट में कोई ना कोई दिक्कत है, तो उन्होंने बताया तो आपने बता दिया विंडो है वहां पे और वो मिल रहा है वहां पे खुला। हम्म। तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है जी ऐसा। सर ऐसा बिल्कुल है, होता है। आपको जो पढ़ाया गया आपके नोट्स में भी हैं वो चीज़ें जो आपको जी पढ़ाई है गई जी है। बिल्कुल। हाँ, नोट्स में भी आप उस पर कभी गौर नहीं करते। आप उस पर गौर करो, थोड़ा सा प्रैक्टिस है, उसको आप प्रैक्टिस पे करो, वो सारा कुछ हो जाएगा, वो आप टेंशन ना लो, सारा कुछ है। क्लियर है? अभी सर 1 से 2 मिनट धीरे में। धीरे काम काम बढ़ रहा है, वैसे वैसे प्रैक्टिस बढ़ेगी जी, हाँ, वैसे ही चल रहा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ती रहेगी, ऐसे ही चलता है, सभी के साथ ऐसा ही होता है। बस अभी हम सर आने वाले हैं, 1-2 मिनट में हम क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर किसी को और को डाउट क्लियर करना है तो प्लीज़ कर सकते हो, कहीं से भी पढ़े हो, कहीं से भी किया हो, वो कुछ लेना देना नहीं। हाँ जी, और किसी को कोर्ट डाउट? केस खत्म होने जल्दी खत्म होने कोर्ट केस हुआ किसी? कोर्ट केस हुआ खत्म क्या होने है? के लिए क्या कर रहे थे? कोर्ट केस हुआ कैसे? प्लीज राहुल पनवर जी अपना माँ कैमरा की ऑन तरफ करो। से माँ की राहुल पवार जी अपना कैमरा ऑन कर लो, नहीं तो मैं रिमूव कर दूंगा। माँ प्लीज कैमरा ऑन रखो अपना, जो भी पर्सन हो। राहुल पवार जी कैमरा ऑन रखो, नहीं तो मैं रिमूव कर दूंगा। मनी कि चल गई रहा। हाँ जी हाँ जी, बोलो सुषमा जी। मैडम सुषमा जी, आप कहाँ से हो? हाँ, सांगली महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से, ठीक है। सांगली डिस्ट्रिक्ट। ओके ओके। तो केस किसने किया आपके ऊपर? मेरे ऊपर नहीं, मैंने माँ की तरफ से मामा के ऊपर किया है ओके। और सास को उनके भाई अभी और अभी पिताजी के कुछ अलग ही अच्छा, चल रहे हैं। आपने किया है? मैं खुद मेरे मतलब माँ का नाम है लेकिन मैं उसमें इन्वॉल्व हूँ। ओके। आपके नॉर्थ वेस्ट में क्या है? गेट है या विंडो है या क्या है नॉर्थ वेस्ट में? तो गैलरी है माँ के घर में, मतलब मेरा घर है ना, मैं अलग जगह रहती हूँ, माँ अलग जगह रहती है, तो माँ के बताऊँ कि मेरा बताऊँ? मम्मी का बता दो। गैलरी है उधर पूरा। गैलरी है ना नॉर्थ वेस्ट में, हवा आ रही है अंदर? हाँ आती है। तो उसको बंद करोगे परमानेंट, फिर हल होगा, अदरवाइज नहीं हल होगा। क्लियर है?
ओके जब ओके जरूरत है, परमानेंट बंद होने तक जब लेकिन जरूरत है तो गैलरी में चले जाओ, नहीं जरूरत है छोड़ दो। ओके सर आ ही नहीं रहे, पता नहीं क्या हुआ। मनी मनी इधर आ, मैं कॉल लगाऊं। प्लीज और किसी को डाउट क्लियर करना तो प्लीज करिए, फिर हम क्लास को स्टार्ट कर देंगे। लड़कों ये आ जाओ क्लास। और किसी को डाउट क्लियर करना तो प्लीज करिए। प्लीज और किसी को डाउट क्लियर करना है तो सर काफ़ी आज लेट हो गए क्लास लगाने के लिए, तो अगली बार आपको हम लगाएंगे। आपको दिखाई दे रहा है सभी को? आप सभी को एक पोस्टर दिखाई दे रहा है? नहीं नहीं दिखाई दे रहे सर। देखो ये लो, अभी दिखाई दे, अभी दिखाई दे रहा है। अगली बार हाँ हम जी, हाँ आपके जी। लिए मिस्टर प्रेम जी लाए हैं, वो आपको फेस देखकर ही आपके बारे में प्रॉब्लम का हल बता देंगे। वो फेस देखकर ही आपकी प्रॉब्लम का हल बता देंगे। ये देखो आपके अच्छा जी। सामने है, दिखाई दे रहा है आपको? हाँ जी हाँ जी। ठीक है। अगर किसी ने कर्ण पिशाचनी की साधना सीखनी हो, आपको किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, ये चीज़ आपको कान में आकर बता दे कि सारी चीज़ साधना है। आप ऑफलाइन भी कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो हमारे साथ आकर हमारे यूनिवर्सिटी में। क्लियर है? तो ये चीज़ है। आपकी जो भी डाउट होंगे ये सर क्लियर करेंगे आपको। मैंने की बोले क्लियर है जी? तो ये नेक्स्ट संडे होगी, आपका बेनिफिट ही रहेगा। क्लियर है? जो मर्जी पूछिए। अगर आप साधना सीखना भी चाहते हो तो आप साधना सीख भी सकते हो। क्लियर है? अभी और किसी को डाउट क्लियर करना है तो प्लीज़ कर सकते हो। और उसके बाद हम न्यूमरोलॉजी की क्लास को स्टार्ट करेंगे। वो सर आ रहे हैं 1 से 2 मिनट पर। सर कल आपका जब तक आप भाव से हमसे नहीं जुड़ेंगे या हम आपसे नहीं जुड़ेंगे, जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। बहुत बढ़िया, कर लेता हूं, खूब ज्यादा। हम लोग जैसे क्लास हो रही है, हम अपनी समस्या ढूंढने लगते हैं। मैं आपको इस योग्य बना दूंगा, आप अपनी समस्या नहीं लोगों की भी समस्या ढूंढे। थोड़ा सी मानसिकता को हमें नियंत्रण में करना पड़ेगा। अब ज्योतिष है क्या? ज्योतिष एक ज्ञान है। ज्योतिषी कोई जादूगरी नहीं है। ज्योतिषी के पास जाके आपकी समस्या हल नहीं होती। ज्योतिष के पास जाके आपको एक गाइडेंस मिलता है। हाँ, ज्योतिष के पास जाके एक गाइडेंस मिलता है और उस गाइडेंस से हम अपना जीवन को सही बनाते हैं। चलिए, तो आज थोड़ा फ्लो सेट होने में टाइम लग रहा है। हाँ, वैसे नहीं बोलेगा ना। हाँ, तो मैं बताना, अब ज्योतिष क्या है? क्या है? डॉक्टर दवाई देता है, डॉक्टर पेशेंट को ठीक नहीं करता, दवाई पेशेंट को ठीक करती है। इसी तरह से ज्योतिषी किसी को ठीक नहीं करता, ज्योतिष की सलाह व्यक्ति को ठीक करती है। ये दो बात दिमाग में उठा रही। आज हमारे देश के अंदर बड़ी भ्रांतियां हैं, खासकर पंडितों के अंदर। खासकर पंडित से मतलब जाति से नहीं, ज्ञान से, जो ज्योतिष का कार्य। तो इसमें मैं बताना चाहता हूं आपको कि ज्योतिष को हम, ज्ञान को हम किस तरह से जोड़ दें। ज्योतिष है, ज्योतिष वैदिक ज्योतिष सब ज्योतिषों की मां है। जो एक पेड़ है वो ज्योतिष है, उसमें हम ज्योतिष बोलते हैं। पेड़ का मतलब है ज्ञान। पराशर ऋषि जी ने 5000 साल पहले इस प्रथा को चालू किया था। हमारा जब वेदों का विकास हुआ था, वेद बने थे, तो उन वेदों के अंदर हमारे ग्रंथों में
ज्योतिष का स्थान थर्ड दिया गया, थर्ड नंबर। थर्ड मतलब नेत्र, नेत्रों से देख के हम आगे की व्यवस्था को काउंट कर देते हैं, लिख देते हैं। उस दौरान हमारा वेद का जन्म, ये व्यवस्था वहां से चली। अब आप सब लोगों में पढ़ाने से नहीं, जब बेसिक ज्ञान हो जाएगा तो आपको सब चीज की जानकारी हो जाएगी। आज एक ट्रायल है, आपको अच्छा लगेगा तो हम क्लासें करेंगे, वो सब काम बात क्या, विपिन जी जाने, विपिन जी हमारे गुरु जी हैं, तो वो उनका काम है, हम तो उनके सानिध्य में आपके प्रोग्राम करेंगे। आपको पसंद आएगा तो हम कंटिन्यू रहेंगे, और वैसे कोई बात नहीं, हम ईश्वर की कृपा से हमारा भी यूट्यूब चैनल है, आज हमारे साथ करोड़ों आदमी जुड़ा था, एक नहीं करोड़। हाँ जी, जब पराशर ऋषि जी आए उसके बाद क्या हुआ, हमारे देश में एक अंधकार, अत्याचार, शोषण शुरू से होता आ रहा है, हर विधा के अंदर होता है। बात ज्योतिष की नहीं। उस दौरान जब वैदिक ज्योतिष का जन्म हुआ तो वैदिक ज्योतिष संस्कृत में थी, और संस्कृत का ज्ञान कुछ लिमिटेड गिने चुने ब्राह्मणों को था। वो ब्राह्मण जैसा चाहते थे वैसा करते थे, आम आदमी उनसे परेशान हो गए थे। जब आम आदमी परेशान हो गए, आप जानते हैं जब आम आदमी परेशान हो जाता है तो कोई ना कोई एक नया संविधान निकलता है, नया कानून निकलता है, या हमारा नया दृष्टिकोण बनता है। नया कानून जब ही बनता है जब लोग पुराने से दुखी होते हैं। तो उसके बाद हमारे सैफर जी आए, हमारे न्यूमरोलॉजी की बात है, उन्होंने कहा भाई ये लोग, जब वो समझ में नहीं आ रही थी, अनपढ़ लोग थे, पढ़े लिखे लोग नहीं थे, तो उन्होंने कहा कैसे करें। एक ऐसी फ्रॉड इंडस्ट्री जिसने करोड़ों लोगों को बेवकूफ बनाया है, इसे फ्रॉड क्यों कहने लगा हूं मैं, वीडियो में आपको आगे समझाऊंगा, और करोड़ों लोग क्यों बेवकूफ बनते हैं ये भी मैं आपको समझाऊंगा। और साथ ही साथ अगर आप उन लोगों में से हैं कि आप कहेंगे कि यार मेरे लिए तो एस्ट्रोलॉजी काम करती है, मैं इस पे विश्वास करता हूं पर्सनल, तो चिंता मत कीजिए, आपके लिए कुछ एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस भी दूंगा मैं। सही सुना आपने, मैं नहीं जानता आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, कब पैदा हुए, आपका नाम क्या है, लेकिन क्योंकि आप ये वीडियो देखने लग रहे हैं, आपको वीडियो के थ्रू कुछ ऐसी प्रेडिक्शंस दूंगा आपकी पर्सनालिटी को लेकर, आप भी देखते रह जाएंगे। ये आवाज कहां से आ रही है विपिन जी? सोनाली जी डाल रही हैं, सोनाली जी। सोनाली जी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है हमारी, आप या तो क्लास से रिमूव हो जाएंगे, और या क्लास में कोई डिस्टर्बेंस नहीं कीजिए, हमें क्लास में कोई डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है। सोनाली लिंक वायरल कर दिया आपका। हाँ जी, हाँ देखिए, ये मैंने अभी क्या कहा था, ये हम ना दूसरे के यहाँ कब्जा करके काम करना चाहते हैं, ऐसे भला नहीं होता किसी का। अपने ज्ञान को डालो, अपने ज्ञान का प्रकाश करो। विपिन जी आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही सर, मैं विपिन जी आवाज आ रही है मेरी? सर मैं रिमूव ही कर रहा हूँ, टेंशन आ रहा है मैं रिमूव ही कर रहा हूँ, टेंशन ना लो। नहीं मुझे टेंशन कोई नहीं है, मैं तो बोल रहा हूँ। बोलिए आप बोलिए, बस कंटिन्यू रखें। हाँ पहली बार मैं थोड़ा सा होगा फिर ठीक हो। हाँ आगे से ना सबको वो कर दे करेंगे, क्या बोलते हैं, मूड कर दे करेंगे, फिर करेंगे। आप करिए, कंटिन्यू रखें, बस कंटिन्यू रखें। अब ज्योतिष, जब लोग दुखी हो गए तो उन्होंने कहा कि देखो अपने अपने बुजुर्गों के पास सब जाते हैं, हमारे हिंदुस्तान में सारी प्रथाएं शुरू से थी। तब ये कानून बना, एक नियम बना, एक सोच सोची कि वहां पे 9 ग्रह हैं, हम 9 ग्रहों को 9 नंबर से क्यों नहीं जोड़ सकते गिनती के। यहां से न्यूमरोलॉजी का जन्म हुआ। जब वैदिक से लोग दुखी हो गए तो यहां से न्यूमरोलॉजी का जन्म। ध्यान से सुना सब, और कोई लिखना मत, हाँ कोई लिखना मत, ध्यान से बस मत। मैं जब अगर पढ़ाऊंगा तो मैं आपको कॉपी पे लिखने नहीं दूंगा, आपके दिमाग में सारी बातें बिठा दूंगा, ये मेरा आपसे दावा है। जब उन्होंने कहा, जब शोध हुआ तो 9 नंबर थे, तो 9 नंबर को 9 ग्रहों से जोड़ा। 1 नंबर सूर्य का, 2 नंबर चंद्रमा का, 3 नंबर गुरु का, 4 नंबर राहु का, 5 नंबर बुध का, 6 नंबर शुक्र का, 7 नंबर केतु का, 8 नंबर शनि का, और 9 नंबर मंगल का। जब 9 ग्रह वहां पे हैं और 9 नंबर यहाँ पे हैं, हम ग्रहों को नंबर के अकॉर्डिंग हमने डिस्ट्रीब्यूट किया और उनके बारे में जान के सही प्रेडिक्शन करने का प्रयास किया। ऐसे न्यूमरोलॉजी का जन्म। जब न्यूमरोलॉजी का जन्म हुआ, ये आप फिर जानते हैं, हमारे यहाँ पे
टांग खींचने वाले या आगे बढ़ने वाले को रोकने वाले शुरू से थे और आज भी। तब उन्होंने क्या निर्णय लिया? अब इंडिया की पद्धति अलग थी, इंडिया की पद्धति अलग थी और बाहर देशों की पद्धति अलग थी, चाइना की पद्धति अलग थी। इंडिया, अब इसमें भी लोग बड़े कंफ्यूज है, अरे वैदिक न्यूमरोलॉजी सीखनी है जी, वैदिक ज्योतिष सीखनी है जी, मतलब हम कुछ नहीं है, वैदिक और लोशो कुछ भी नहीं है, एक ही है, बस समझने का तरीका है। और वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर जो कि हमारे हिंदुस्तान में जो हवाएं आती हैं वो पूरब से आती हैं, और चाइना के अंदर जो हवाएं आती हैं वो साउथ से आती हैं। जो हमारा ईस्ट है, जो हम तो उसको पूजेंगे ना, हम तो उसके हिसाब से काम करेंगे ना। तो हिंदुस्तान को अपने हिसाब से काम करने का अधिकार है और चाइना को अपने हिसाब से काम करने का अधिकार है। और चाइना की पत्ती सारे पश्चिम देशों में लागू होती है, हिंदुस्तान की पत्ती खाली हिंदुस्तान में लागू होती है, और वो भी समाज में लागू नहीं करती। आप समझ, जब ये व्यवस्था आई तो जो हमारी इंडियन कल्चर है, सुन लो एक मिनट, उसके अंदर उन्होंने क्या 319 का चार्ट बनाया, नो ग्रिड, क्योंकि नो ग्रह है तो नो ही ग्रिड। 675 284 ये हमारी वैदिक न्यूमरोलॉजी का एक पैटर्न है। अब हम आज जो पढ़ाने जा रहे हैं, हम लोशो के बारे में चर्चा कर रहे थे, हम बता रहे, तो लोशो में बता रहे हैं लोशो का पैटर्न क्या है। 492 357 816, आप समझ गए, दोनों पैटर्न आ गए। अब 3 नंबर गुरु का है तो गुरु वाले ही तो काम करेगा, 9 नंबर मंगल का है तो मंगल का ही तो काम करेगा, 6 नंबर शुक्र का है तो शुक्र का ही तो काम करेगा। समय पहले हमें 9 के 9 ग्रहों का विश्लेषण करना कि 9 ग्रहों से क्या संबंध है और 9 ग्रह क्या क्या कार्य करते हैं। हमें जब तक ये ज्ञान नहीं होगा हम ज्योतिष नहीं सीख पाएंगे। मत सीखो ज्योतिष को। अगर आप ज्योतिष को जादूगरी के द्वारा सीख रहे हैं कि कोई जादू हो जाएगा तो बिल्कुल व्यर्थ है कहना। कोई संसार में ऐसा जादू नहीं है, कोई जादू नहीं होता, वो धोखा होता है। मैं जो आपको बताना चाहता हूं, अब ये पत्ती बन गई, अब इंडियन पत्ती बन गई। 3 नंबर गुरु का, 1 नंबर सूर्य का और 9 नंबर मंगल का। अब मैं बताना चाहता हूं, जिस व्यक्ति के पास 319 है, गुरु और सूर्य और मंगल है, वो व्यक्ति राजा के समान होगा या नहीं होगा? बोलिए, कोई भी बोलिए, मुझे बात करके अच्छा लगता है। क्या मैंने जो बोला ठीक बोला? क्या कोई बोलेगा, कोई अपने शुभ नाम बताएगा? नहीं बोलता। चल, अब 675, 6 नंबर शुक्र का, 7 नंबर केतु का, 5 नंबर बुध। ऐसा व्यक्ति व्यापारिक नेचर का। अब जो मैं बताना चाहता हूं आपको, 284, 2 नंबर चंद्रमा का, 8 नंबर शनि का और 4 नंबर राहु का। जिसके पास ये 3 नंबर होंगे, जिसके मोबाइल में ये 3 नंबर होंगे, आप अजमा के देखिए, उस व्यक्ति को जीवन में संघर्ष 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 ही करना पड़ता है। कोई सफलता मिलती है तो संघर्ष के बाद। तो मैंने आपको ये वैदिक न्यूमरोलॉजी और हम पढ़ाते हैं लोशो, जो हमारा प्लान। हम लोशो ग्रिड के अंदर आपको ऐसी ऐसी बातें बताएंगे, आदमी कंफ्यूज रहता है, काम नहीं कर पाता, उसकी विल पावर कमजोर होती है, काम छेड़ देता है, पूरा नहीं हो पाता। ये मेन कारण है। इससे पहले आपको थोड़ा सा पीछे लाता हूं। वैदिक ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष, वैदिक जो हमारी है वो उसमें भी वही ग्रह है। लोगों ने हवा बना रखा है कि वैदिक ज्योतिष नहीं सीख पाओगे। मैं दावे से कह रहा हूं 2 महीने में आपको मैं वैदिक ज्योतिष सिखा दूंगा। और आपको अगर न्यूमरोलॉजी सीखनी है तो उसमें वैदिक ज्योतिष भी होनी चाहिए आपके पास, जब भी आप एक सशक्त और सही प्रोडक्शन कर सकते हैं। कहीं ना कहीं न्यूमरोलॉजी में अटक सकते हैं, लेकिन अगर 2 महीने की क्लास हो जाएगी, हमें 9 ग्रहों पे हमारी पकड़ हो जाएगी,
तो हम न्यूमरोलॉजी में बड़े पारंगत हो जाएंगे। मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता, ईश्वर की कृपा है, कान करके बात करता हूं। आज मेरे साथ 6 करोड़ आदमी जुड़ा हुआ है। मेरे चैनल पे 45,000 सब्सक्राइबर है और मैं विपिन जी का दास हूं। विपिन जी का बहुत बड़ा हाथ है। विपिन जी का हमेशा मेरे पे है। मैं इनकी कल भी इज्जत करता था, आज भी इज्जत करता हूँ। जब तक जीवित रहूंगा, जब तक इज्जत करता रहूंगा। ये आदमी को मन में मर्यादाओं में रखना चाहिए। टांग खींच के आदमी बड़ा नहीं होता, सहयोग करके आदमी बेशक। अब हम आते हैं एक पॉइंट पे, ये हमने बता दिया 4-9। अब लो शो पे आते हैं, जिसका हमारा टारगेट है लो शो, क्योंकि इतनी बातें बताना आपको अनिवार्य है। अब लो शो इतनी पॉपुलर क्यों चाहिए? और ये लॉकडाउन में हमने इसे बहुत ज्यादा पॉपुलर करा। आप कहीं भी मेरी वीडियो उठा के देखें, 2000 वीडियो मैंने डाल रखी है। 2000 आप उठा के देखें। हमारी कंसल्टेंसी अलग होती है, क्लासें अलग पढ़ाते हैं, वो सब विपिन जी बात कर लेंगे। लोशो का जन्म कहां से हुआ, थोड़ा सा सुनो, क्योंकि बेस मालूम नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते। लोशो 4 नंबर राहु का, 9 नंबर मंगल का, 2 नंबर चंद्रमा का। इसकी भी मैं कहानी बताऊं। ये मानसिक तीर बोलते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत विद्वान होता है, सरकारी नौकरी लगने के योग होते हैं, किसी भी चीज को देखते ही समझ जाता है। मैं दावे से आपको कहता हूं, अगर आपने मेरा 1 महीने का कोर्स कर लिया, जो काम आप पिछले 10 साल में नहीं कर पाए, वो काम मैं आपको 1 महीने में एक्सपर्ट कर दूंगा। और आप 1 सेकंड में बता देंगे, बिना कुंडली में नहीं बता देंगे कि सामने वाले की स्थिति कैसी है, क्यों है। 4-9-3-5-7। दूसरी मेरी हाथ जोड़ रिक्वेस्ट है, मैं अपनी क्लास को इस तरीके से पढ़ाऊंगा। यदि किसी को लगे कि पैटर्न को थोड़ा सा ऐसा कर लो, वैसा कर लो, तो मुझे कोई परेशानी नहीं। परेशानी उनको आती है जिनको कुछ आता नहीं। व्यक्ति कोई गलत नहीं होता, हर आदमी का कार्य करने का तरीका अलग अलग होता है, बस फर्क इतना होता है। आप उसके तरीके को समझ जाओ, गलत नहीं। एक आदमी ऐड डाल रहा है, अपने को फेमस करना चाह रहा है, हमारे ग्रुप में करना चाह रहा है। अरे तुम्हें फेमस करना है तो आप जाकर दूसरे अपना ग्रुप बनाओ, उसमें अपने को पर्सनल करो। कुछ लोग लाश के ऊपर पैर रख के अपने को कामयाब करना चाहते हैं, वो लोग कभी जीवन में कामयाब नहीं। जो सृष्टि की रचना है, जो प्राकृतिक की देन है, अगर आप नेचर से हट के कार्य करेंगे तो आपको डिफीट मिलेगी, कभी कामयाब नहीं। अब मैं बताता हूं 3-5-7 ये आध्यात्मिक। यदि किसी व्यक्ति के पास 3-5-7 है तो उसका नेचर इमोशनल होगा, आध्यात्मिक होगा, कोऑपरेटिव होगा। और किसी व्यक्ति के पास 8-1-6 है, वो प्रैक्टिकल नेचर का, सरकारी नौकरी, 3 नंबर गुरु का, 5 नंबर बुध का, 7 नंबर केतु का। गुरु से मैं उनके बारे में भी आपको 8-1-6, 8 नंबर शनि का, 1 नंबर सूर्य का और 6 नंबर शुक्र। ऐसे लोग प्रैक्टिकल नेचर, जो प्रैक्टिकल नेचर के होते हैं तो जीवन में बड़ा उनका उद्धार होता है। वो बिना करे मानते नहीं, अंधविश्वास नहीं। ऐसे हम इन युक्तियों पर, जितना मैंने आपको बताया, ये हमारी लोशो ग्रेड के। अब ये लोशो ग्रेड का कहां से जन्म हुआ? बात ये भी तो आती है ना कि जी ये तो था नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि वैदिक ज्योतिष थी, वो थी, ये थी, ये कहां से आ गई। ये सब कुछ सत्य है। जिस चीज को आप देख रहे हैं वो सत्य है, और उसे एक दिन उसका विनाश होना है। जिस चीज को भी देखें, आप जो चाहे वो कर सकते हैं संसार में, जो आप फील करते हैं। कॉन्फिडेंस आपके पास होना चाहिए। न्यूमरोलॉजी का क्यों ग्रहों से, 9 ग्रहों से बात नहीं करती थी। जब बच्चे का जन्म होता है तब डेट ऑफ बर्थ, जब बच्चे का नामकरण होता है तब डेट ऑफ बर्थ, जब बच्चे का जन्म होता है तो हॉस्पिटल में डेट ऑफ बर्थ, जब हम नगर निगम में उसे रजिस्टर करवाए जाते हैं तो वहां पे नंबर, जब हम स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं तब डेट ऑफ बर्थ, जब हम
क्लासें पास करते हैं तो हमने कौन से सन में कौन सी क्लास पास करी, वहां डेट ऑफ बर्थ। जब हम हाई स्कूल में आते हैं तब डेट ऑफ बर्थ, इंटर में आते हैं तब डेट ऑफ बर्थ, और जब हम शादी होती है तो डेट ऑफ बर्थ, और जब बच्चे का जन्म होता है तब डेट ऑफ बर्थ, और जब आदमी का अंतिम समय आता है तब डेट ऑफ बर्थ। अब जब हर जगह डेट ऑफ बर्थ का समन्वय है और डेट ऑफ बर्थ से हम काम कर रहे हैं, तो हम क्या गुनाह कर रहे हैं? वैदिक ज्योतिष को, वैदिक निम्रो को और लोशो को, तीनों की परिभाषाओं को सुनो। वैदिक ज्योतिष को हवा क्यों बनाया गया? उसमें 2.5 लाख से 3 लाख युक्तियां हैं, और लोशो ग्रिड के अंदर 81 युक्ति हैं। आप 2.5 लाख से 3 लाख युक्तियों को याद नहीं कर सकते, लेकिन आप 81 युक्तियों को याद कर सकते हैं, और 81 युक्ति को करके आप सामने वाले का काम कर सकते हैं। दोस्तों, युद्ध कल भी होते थे, युद्ध आज भी होते हैं। ना तो युद्ध कल बंद हुए, ना आज बंद हुए हैं। बदला है तो क्या बदला है? युद्ध करने का तरीका बदला है। पहले ईंट पत्थरों से युद्ध होते थे, भालों से युद्ध होते थे, पिस्टलों से गन युद्ध होते थे, बमों से युद्ध होते थे, और आज युद्ध किससे हो रहे हैं? मिसाइलों से हो रहे हैं। समझ पा रहे हैं आप? ये मत सोचना कि मैं आपको लैंग्वेज नहीं पढ़ा रहा, जो आप जिसके लिए आप आए हैं वो भी पढ़ाऊंगा, लेकिन जब तक इन बातों का ज्ञान नहीं होगा तो उसका कोई बेनिफिट। इंट्रोडक्शन में ये सारी बातें थी। चलिए अब मैं उस तरफ से हट जाता हूं। अब आप अपने अपने कॉपी पे अपने अपने डेट ऊपर सब लिख लीजिए, जिससे कि आपको समझने में आसानी। अब क्या बोलते हैं विपिन जी, 492 का अगर आप मुझे स्क्रीन डाल सकें तो बहुत अच्छा होगा। ये मैं दिखाऊं अपना, ये दिखा सकते हैं? ये वाला हाँ जी, ये देखिए 492 ये दिखाई दे रहा है। ये देखो दूर होता है, कैसे दिखाई नहीं से बता। मैंने स्क्रीन पर दिखा भी दिया है सभी को 492। नहीं, उससे पढ़ने में आसानी हो जाएगी थोड़ा सा समझाने। ये देखो, नहीं मुझे नहीं आ रहा, मेरे सामने नहीं आ रहा। आ रहा सर, पिन करो, उसके ऊपर आ जाएगा। मुझे आइडिया नहीं होगा मैं ना इसके मामले में थोड़ा अनाड़ी हूँ, इसलिए आप समझाइए। सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ जी सर, दिखाई दे रही है। थोड़ा स्क्रॉल कीजिए नीचे की तरफ, सामने आ जाएगा। बस ठीक है, आ गया सर। देखो आ रही है, चलो आपको आनी चाहिए, मुझे कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, चलिए पहले तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, ऑडियंस से पूछना चाहता हूँ सबसे, मैंने जितनी भी बातें करी है इससे आप कितने संतुष्ट हुए हैं, कितनी सही लगी है ये बातें? एक्चुअली में अगर मैं बता रहा हूँ और आप संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं तो फिर उस बात का कोई फायदा नहीं है ना। ये इसमें तो थोड़ा न्यूमरोलॉजी की जानकारी है, वही समझ पा रहे हैं। जितनी मैंने न्यूमरोलॉजी की बातें बताई हैं या ज्योतिष की एक मैंने आपको ज्ञान दिया है, ज्योतिष कहाँ से शुरू हुई कहाँ तक है, ये आपके बाद समझ में आई या नहीं आई? ये जानकारी थी आप लोगों को? हाँ जी आ रही है जी, बिल्कुल समझ आ रही है मुझे तो। कोई बात नहीं, देखिए सारे सब एक से नहीं होते। जितने संसार में शक्ल है उतनी अकल है, तो इस चीज से हमें ना हम परेशान होते हैं। अगर आप क्लास में एक व्यक्ति भी संतुष्ट हमसे हो जाता है, ईश्वर ने कहा है तुम सबका भला नहीं कर सकते, तुम एक का भला कर दो, समझो तुमने सबका। मैं सुधरूंगा तो युग सुधरेगा। मैंने ठीक होके एक को भी सुधारा और उसने आगे एक को सुधारा, तो सब सुधर जाएगा। ठीक है, अब बात फिर घूम के आ जाती है कि हाँ, ये लोशो गेट का जन्म कहां से हुआ? वैदिक ज्योतिष का जन्म कहां से हुआ? ये सारी बातें मैंने बता दी। लोशो कहां से? लोशो एक संत थे। लोशो एक संत थे और वो इंडिया में ही रहते। और आप सब लोग जानते ही हैं, हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में अच्छे व्यक्ति की कदर ना कल थी ना आज है। और सरकार तो करती है, सरकार तो उसकी करती है जहां से उसे पैदा। लोशो संत जी को हमारे हिंदुस्तान में कोई प्राथमिकता नहीं दी गई, तब उन्होंने हिंदुस्तान को छोड़ के वो चाइना के पीछे।
चाइना में उनका भगत थे, उन्होंने उन्हें बुला लिया। चाइना के अंदर क्या होता था, बरसातें बहुत आती थी, डे बाई डे बरसातें आती थी। अब उस बरसात के कारण वहां पे जन धन की बहुत बड़ी हानि होती थी, बहुत लोग मर जाते थे, प्रकृति का नुकसान हो जाता था, फसलों का नुकसान हो जाता था। ये व्यवस्था लगातार चलती आ रही थी। जब इस व्यवस्था से सरकार भी दुखी थी और समाज भी दुखी था, तब इस व्यवस्था के लिए एक मीटिंग रखी गई, संतों की मीटिंग रखी गई। तो उसमें लोशो जी को जिम्मेदारी दी कि आप, उन्होंने जिम्मेदारी ली कि मैं इस पर कार्य करूँ, उन्हें जिम्मेदारी दी। जब लोशो जी को जिम्मेदारी दी, लोशो जी ने एक तपस्या करी, साधना करी अपने सब संतों के साथ। पहले आप जानते थे क्या था, तो उनकी तपस्या करने के बाद बरसात रुक गई, जैसे शास्त्रों में लिखा। ठीक है, ना तो मैंने देखी और ना आपने देखी, शास्त्रों को अनुसार है काम करते हैं। बरसात रुक गई है। जब बरसात रुक गई, संत जी अपने कुटिया की तरफ चले। जब कुटिया की तरफ चले तो संत जी ने क्या देखा, एक कछुआ संत जी की कुटिया की तरफ आ रहा है। संत जी पीछे से आ रहे थे, उन्होंने कछुए को उठा लिया। और आप जानते हैं, पहले, खैर अब भी लोगों के गले में सापा या अंगोछा या जो भी जिसकी भाषा है वो डला होता था, परना। तो उन्होंने उस परने से, उस अंगोछे से, उस दुपट्टे से, उस तौलिए से उस कछुए का सिर साफ किया। जब उन्होंने सिर साफ किया तो वहां कुछ अंक लिखे। उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ। तपस्या करते ही कछुआ के आना, कछुए के माथे पे कुछ लिखा होना, महान लक्ष्मी की कृपा बरसी उनको ऊपर। उन्होंने उन शब्दों को अपने शब्दों में, अपनी भाषा में, अपनी झोपड़ी में बैठ के लिख दिया। उसके बाद उन्होंने उनका सिर साफ करने के बाद उन्होंने उसका पेट साफ किया। और जब पेट साफ किया तो अचानक पेट के ऊपर भी कुछ लिखा हुआ था। संत चक्कर में पड़ गए, उन्होंने उस भाषा पर लिखा। फिर उन्होंने उसका पैर साफ, तो पैर पे भी कुछ लिखा हुआ था। अब उन्होंने उन तीनों भाषाओं को वहां पे लिखा। लिखने के बाद उन्होंने कछुए को झोपड़ी में छोड़ दिया, उसे कुछ खाने को भी दिया। और उसके बाद उन्होंने टीम को बुलाया, जो उनकी टीम थी। उन्होंने उन शब्दों पे चिंतन करने के लिए एक मीटिंग बिठाई, सरकार से मान्यता ली, सरकार का सहयोग लिया, वैज्ञानिक इकट्ठे हुए। तो उनकी भाषा में उनका जो निष्कर्ष निकला मानव के कल्याण के लिए, यहां से लोशो विधि का जन्म हुआ। और वो विधि 100% सत्य साबित हुई। और अगर 100% कोई चीज सत्य साबित हो रही है, ज्योतिष 60% होती है और लोशो की 100% सत्य साबित हो रही है, तो ये विधि अच्छी हुई या बुरी हुई? बोलिए सर, मैं नाम किसी का नहीं जानता। विपिन जी, आपको मेरी आवाज आई नहीं होगी? बिल्कुल अच्छा हुआ जी, जो 100% काम कर रही है। बिल्कुल। और हमें पता नहीं, हमें पता नहीं तो क्या है? अज्ञानता तो है। दो रीजन होते हैं, हमें दूसरे की बात नहीं मानना, मैं जो कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं। नहीं, ऐसा नहीं। हमें सुननी सबकी चाहिए और जो सही है उसे लागू कर लेना चाहिए। सहमत हो मेरी बात से? नहीं हो? अगर मैं इस ज्योतिष की विधा में ऐसी विधा आपको सिखा दूं, आप ज्योतिष का किसी भी चीज का काम कर रहे हैं, पंजाब में लाल किताब का चलन है, मैं पंजाब में लुधियाना में भी आया था, मैं वहां पे होटल में मैंने एक क्लास लेके आई दी थी, साक्षी जी ने प्रोग्राम करवाया था, मुझे बुलवाया था, मैं वहां पूरी क्लास लेके आया था पूरी। ठीक है, मैं एक दिन में सिखाने की क्षमता रखता हूं। जब 492 आया देखा, तो उन्होंने उसको ऊपर क्या लिखा, मैं आप अपने अपने कुल्ले बना लीजिए, देखिए आपके डेट ऑफ बर्थ में कहीं 492 है या नहीं है, आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ के अंदर। जो डेट ऑफ बर्थ है वो ईश्वर ने हमें देके भेजा है, ना तो हम उसे हम खरीद सकते हैं और ना उसे हम बेच सकते हैं, ना उसे बेच सकते।
तो डेट ऑफ बर्थ तो हमारी विरासत है, हमारे कर्म है। जो भी कर्म हमने पिछले जन्म में करे हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, उससे इस बात का कोई मतलब नहीं, वो ही डेट ऑफ बर्थ हमें मिली। और जो डेट ऑफ बर्थ के अंक हमें नहीं मिले, इसका मतलब है उन अंकों से हमने छेड़छाड़ करी, उन रिश्तों से हमने छेड़छाड़ करी, जिसके कारण उन अंकों की परेशानी हमारे 492 मानसिक तीर। आप एक काम करना, गूगल पे सर्च करना मेरे कहने से, जितने देश के विद्वान व्यक्ति हैं, महान व्यक्ति हैं, चाहे योगी जी हैं, चाहे मोदी जी हैं, या कोई साइंटिस्ट है, उनकी डेट के अंदर 492 लिखा मिलेगा। अगर 492 है तो 100% ऐसा व्यक्ति किसी भी बात को देखते ही समझ जाता है और उसे पढ़ने की जरूरत। और ऐसे बच्चे, ऐसे लड़के कोई भी हो, या तो सरकारी नौकरी में होते हैं, दिमाग में छप जाती है, ऐसे लोगों का संबंध विदेश से भी होता है, ऐसे लोग बहुत तेज होते हैं, ऐसों का कोई मूर्ख नहीं बना सकता। फिर आया 357, 3 गुरु का, 5 बुध का, 7 केतु। जब 357 आया तो उसमें क्या देखा? गुरु का काम है वृद्धि करना। हम ग्रहों को समझो, ये भी समझाऊंगा मैं आपको, एक एक ग्रह के बारे में समझा। अभी थोड़ा यहाँ शॉर्ट में बता रहा हूँ, आगे पूरा 357। ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक नेचर का होगा, दूसरे का सहयोग करने की भावना रखेगा, समाज से जुड़ के चलने में विश्वास रखेगा। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ में चेक कीजिए किस किस के पास 357 है। 492 था किसी के पास? यस सर, मेरे पास था जी। और मैं कह सकता हूँ, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ? हाँ जी, हाँ जी सर। आप मानसिक रूप से बहुत शार्प माइंड के हैं या नहीं हैं? जी बिल्कुल। बस इतनी बात करिए। आपका शुभ नाम? मनोज कुमार जी। मनोज कुमार जी, क्या मेरी एक आपकी इतनी बात से कितने संतुष्ट हो पा रहे हो मेरी बातों? ये बिल्कुल लोग संतुष्ट जितने भी होइएगा। 492 वाले होते हैं, प्रैक्टिकल नेचर के होते हैं, ये 8 नंबर में विश्वास नहीं करते, यस और नो कहने में विश्वास करते हैं। मनोज जी, ऐसा है या नहीं है? बिल्कुल सत्य है जी। मैं आपको नहीं जानता मनोज जी, तुम मुझे नहीं जानते, मैं ग्रह के द्वारा इतनी बात बता पा रहा हूँ। आप पंजाब में बैठे हैं, मैं दिल्ली में बैठा हूँ, तो क्या कम बात है ये? नहीं बिल्कुल जी, आपकी बात 100% कारगर है जी। जब हम इसे पढ़ाएंगे तो आपको आनंद। अब 357 किसके पास है? 3-5 भी हो, 7, इनमें 3 में से 2 शब्द भी हो, वो बताया मुझे। अगर पूरे में नहीं है तो तब वही बोल दे। 5 नहीं है, 3 और 7 है। किसके पास है? ये भी मेरे पास ही, मेरे लॉस्को ग्रिड में बन रहा है 3 और 7। फिर सुन लो, तुम अपनी सुन लो। और जब आप ही बोल रहे हो, आप बहुत कंफ्यूज व्यक्ति हो। यस नो में जवाब देना, डिटेल में नहीं। ये मत सोचना कि मैं पूछ रहा हूं, नहीं। आप कंफ्यूज रहते हो नहीं रहते? आपकी बहन कितनी है? सर कितनी बहन है आपकी? 2 बहन है जी, सगी। 9? 2 सर, 2। अच्छा अच्छा। और आपकी बुआ कितनी है? 42। 30 नहीं, बुआ कितनी है? बुआ बुआ नहीं है सर। नहीं, पकड़, अभी यही समझा देता हूं। बहन, बुआ, बेटी। आपकी बेटी कितनी है? बेटी नहीं है सर। अब आप सारे क्लास में समझिए, इनका बुध खराब है। अब मैं पूछ सकता हूँ आपकी कुंडली में बुध कहाँ बैठा है? हाँ जी सर, बुध अस्त अवस्था में दूसरे भाव में बैठा है जी। अब मैंने क्या कहा? अस्त अवस्था में। डेड हो गया ना मनोज जी? डेड हो गया ना अवस्था में? हाँ जी बिल्कुल डेड है जी। अब मैंने आपकी कुंडली तो नहीं देखी, मैंने आपके ग्रिड देख के आपको बता दिया ना बुध आपका खराब है। तो ये कम विधा, ये कम अच्छी विधा है या बुरी विधा है, ये बताइए। नहीं बिल्कुल सत्य बात है जी, अच्छी विधा है जी। ये
थोड़ा सा जितना इसमें आप इंटरेस्ट लोगे आप बहुत आगे तक पहुंच सकते हो, ये आपके रिसर्च पे डिपेंड करेगा। जी आप सर। समझ गए? अच्छा, अब 5 नंबर मिस होने से अब मैं बताता हूं। आप किसी भी काम को मनोज जी इतने विद्वान होने के बाद छेड़ तो लेते हो, पर काम पूरा नहीं हो पाता। आप किसी को कोई पैसा या कोई चीज दे देते हो, वापस आती है? नहीं, बहुत मुश्किल से आती है जी, बहुत ही मुश्किल से। अब मैं जितनी भी बातें पकड़ रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, तो अच्छा लग रहा है आपको, नहीं लग रहा है? इस तरह से मैं समझाऊंगा एक एक व्यक्ति की बातें तो। नहीं सर, बिल्कुल अच्छा लग रहा है जी मेरे को। हाँ। आप बिल्कुल सत्य बता रहे हैं। और जबकि हमारा कोई और व्यक्ति नहीं बोल रहा है, या व्यक्ति क्लास में कम है, मैं तो नहीं देख पा रहा किसी को। विपिन जी, एक और सर, मेरे से कोई भी कुछ मांगता मैं मना नहीं कर पाता हूँ। पर लेकिन वापस तो नहीं आता ना। वापिस बहुत मुश्किल है, बहुत कम आने के चांस रहते हैं। चलो, ये आपके, अगर मैं इस समस्या को ठीक कर दूं तो आपको अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा जी। हाँ, अच्छा देखिए, विषय तो बहुत बड़ा है, इतने टाइम में नहीं पढ़ा सकते हम, थोड़ा सा फिल्म बता। सर मेरा है 5 और 7 नंबर। 5 और 7 आपके पास है? 3 मिसिंग है। कोई बात, 3 मिसिंग। तो आप भी इमोशनल हो, इमोशनल, ठीक है। 7 नंबर और 2 नंबर है आपके पास? हाँ जी, 2 है। सर, आपका शुभ नाम? विमल। विमल जी, आप सोचते बहुत ज्यादा। हाँ जी। गलत तो नहीं बोला? नहीं, सही है। और 4 नंबर है आपके पास? नहीं। और 3 भी नहीं है? नहीं। क्या 2 बेटे हैं? नहीं, एक है। हाँ, एक है, पहला बेटा है ना? हाँ जी, नहीं, हाँ है ही, पहला एक ही है। एक ही है ना, कोई बात नहीं। तो अब आप ये बताइए मनोज जी, क्या इतनी कम बात है कि 1 सेकंड के अंदर मैं क्या बता दिया? कहीं मैंने देख के बताया है क्या मैं जानता हूँ इन्हें? नहीं, ये तो 900 ग्रेड की मास्टरी के कारण ही बता पा रहे हैं जी। बहुत ही अच्छी विधा है जी ये। मतलब मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, मेरा कृत अभ्यास, कोई सिद्धि नहीं होती। मैं आपको अज्ञानता से ज्ञान की तरफ लेके जाऊंगा। हमारे देश में अज्ञानता फैली हुई है। अब मैं टॉपिक को थोड़ा चेंज। विपिन जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी प्रभु, आ रही है। मतलब देखिए, आप मेरे गुरु भी है, मैं पहली बार आया हूँ आपके चैनल पे, क्या मैं ठीक बता पा रहा हूँ? कि अगर आपको डायरेक्शन अलग दे तो मैं अपने को एडजस्ट कर लेता हूँ इमीडिएटली। नो सर, बढ़िया कर रहे हैं आप, बेफिक्र हो जाओ। अगर किसी को भी क्वेश्चन पूछना हो, सर से पूछना हो तो आप पूछ भी सकते हो, कोई इशू नहीं है। नहीं, अभी मैं कुछ बता दूं, फिर लास्ट के ना 10 मिनट आप क्वेश्चन के लिए रखना। ओके, ठीक है ना? अभी बीच में करने का तो डिस्टर्ब हो गया, तो उसमें फिर सबको पूछने का अधिकार हो। देखिए, ये जो 9 ग्रह हैं, क्या आप जानते हैं ग्रह क्या होते हैं? मनोज जी बताएंगे? सर, जितना जानते हैं, जैसे पृथ्वी ग्रह है, ऐसे ही कोई बात, जो आप छोड़िए, हमारे आकाश मंडल में घूमने वाले पिंड है, उन्हीं को ग्रह बोलते हैं। नहीं, अब मैं बता रहा हूँ, कोई बात नहीं, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पाई। ये जो 9 ग्रह हैं, ग्रहों के नाम से हमें डरा के उन अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित किया था हमारे ऋषि मुनि ने। 9 ग्रह एक शक्ति पॉइंट है। सूर्य की शक्ति, चंद्रमा की शक्ति, गुरु की शक्ति, राहु की शक्ति, बुध की शक्ति, शुक्र की शक्ति, केतु की शक्ति, शनि की शक्ति, मंगल की शक्ति। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर नहीं है, उसके पारिवारिक रिश्ते अच्छे नहीं होंगे। अब विपिन जी वो डाल दो, 492 का बना हुआ चार्ट डाल दो एक बार। येलो में है। ये जब आप क्लास पढ़ेंगे ना तो आपको आनंद आ जाएगा। ये वाला चार्ट जी, ये वाला चार्ट है। और आप लोग ना पंडित ब्रजभूषण शर्मा के नाम से मेरा YouTube चैनल देखना, उसे सब्सक्राइब करना। वहां 2000 वीडियो डली हुई हैं, 2000। सर ये वाला है 6 नंबर। डाल दिया सर? डाल दिया।
चलिए मैं बता वो डाल देंगे। डाल दिए डाल दिए डाल दिए डाल दिए। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं सर, आप सबको बताना चाहता हूं, हम वैदिक ज्योतिष से जोड़ते हैं, हम क्रॉस चेकिंग करते हैं। हमारा उद्देश्य क्लाइंट को संतुष्ट करना है, उसे सही मार्गदर्शन देना। मैंने अभी बताया 2.5 लाख से 3 लाख युक्ति। हमारी वैदिक ज्योतिष में क्या है, 9 ग्रह होते हैं। वो 9 ग्रह तो सबको ही जानना है ना कि 9 ग्रह क्या है। 27 नक्षत्र होते हैं, 12 राशि होती है और 12 भाग होते हैं। ये वैदिक ज्योतिष। आप नक्षत्रों पर नहीं जा पा रहे, मत जाओ, क्योंकि एक नक्षत्र के 7 चरण होते हैं। क्या आपको पता है कि 108 की मनकों की माला क्यों पढ़ी जाती है? 108 ही माला में दाने क्यों होते हैं, पता है किसी को? सर पता है, पता है किसी को? 27 नक्षत्र, एक नक्षत्र में 4 पद, 4 पद का 27 नक्षत्र का हिसाब करें तो 108 माना। बिल्कुल ठीक है। इसका मकसद ये होता है, जब भी हम किसी नक्षत्र के किसी ग्रह को याद करते हैं 108 बार करने से मतलब होता है कि वो पूरे ब्रह्मांड से वो मंत्र का घूम के हमारे पास उसका वो होता है। लो जी कह सकते हैं, एक व्यक्ति कह सकता है 108 है 110 को नहीं। अगर जानकारी है तो आप बता दें, ये सारी बातें। तो अब वैदिक ज्योतिष के 9 ग्रहों का हम चिंतन कर लें और उसके बाद लोशोगीट का कर लें, तो आपसे बड़ा कोई एक्सपर्ट ज्योतिषी। इसी से लोशोगीट से मैं आपको वास्तु भी सिखा दूंगा, उसमें हमारे विपिन जी सहयोग दे देंगे। लोशोगीट से वास्तु भी मालूम हो जाएगी। मैं निम्रो से वास्तु जानता हूं, डेट ऑफ बर्थ से वास्तु भी बता सकता हूं, लेकिन वो हमारा विषय नहीं। ठीक है, तो अब हमने कहा 4 नंबर राहु का, 9 नंबर मंगल का और 2 नंबर चंद्रमा का। 2 नंबर किसका मिस है बताइए? चलो यहाँ पर दोनों डाउट क्लास भी हो गई और मैं ये समझा भी दूंगा, इतना ही टाइम है हमारे पास। बोलिए 2 नंबर किसका मिस है डेट ऑफ बर्थ में? सर मेरा मिस है। आपका शुभ नाम? विनोद बोल रहा हूँ। है कौन? विनोद। विनोद जी, विनोद जी आप हर काम में जल्दबाजी करते हैं, मानसिक रूप से डिस्टर्ब रहते हैं। बस मुझे हाँ ना में शब्द चाहिए और लंबी चौड़ी के बाद। नहीं है सर। हाँ जी? नहीं सर, ऐसा नहीं है। चलो, क्या आप हर एक में विश्वास करते हैं? हर एक में विश्वास मतलब? समाज में जिन व्यक्तियों से क्या हर व्यक्ति पे विश्वास करते हैं? कुछ हद तक। मैं देखिए, अब मैं तो वही बात, देखिए एक शब्द से या एक काम से व्यक्ति महान नहीं। हम जो पढ़ा रहे हैं वो ज्योतिष का पॉइंट पढ़ा रहे हैं, किसी व्यक्ति की कुंडली नहीं पढ़ा रहे। अगर चंद्रमा खराब है उस व्यक्ति का मानसिक टेंशन रहेगी, किसी भी विधा के अंदर हो। चंद्रमा खराब रहने वाले की मानसिक स्थिति कैसी रहती है, क्या बता सकता है मनोज जी मुझे? मानसिक डिस्टरबेंस बना रहेगा चंद्रमा खराब रहने पर। तो बस अब वो उसके साथ वो घटना घट रही है नहीं घट रही, उसकी पारिवारिक पोजीशन क्या है उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। लेकिन जीवन में एक दिन ऐसी स्थिति आ जाएगी, आप कितने भी करोड़पति व्यक्ति हो, अगर आपका चंद्रमा खराब है तो आप जीरोपति हो। सब में बड़ी बात, तो हमने उनसे पूछा 2 नंबर नहीं, उन्होंने कहा नहीं ऐसी स्थिति नहीं। मैंने मान लिया। शादी हुए कितने साल हो गए सर आपके विमल जी? क्या उम्र है? डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? 4/9/1977। 49, हाँ 4977। आप ज्योतिष सीख सकते हो, इसका ही फार्मूला बताओ। 4 नंबर है आपके पास जी। मैं आपको पूरी क्लास को बताना चाहता हूँ, 4 नंबर वाले नकारात्मक सोच के व्यक्ति होते हैं, अपने से सुपर नहीं मानते, अपने को 21 मानते हैं। और 4 नंबर वाले व्यक्ति जीवन में कभी सुखी भी नहीं रहते, क्योंकि उनकी नकारात्मक ऊर्जा है। अब जो भगवान ने हमें पृथ्वी पे भेजा है, जो कर्म हमारे हैं वो तो है।
अगर हमें ये ज्ञान हो जाए कि हमारे ये गलत कर्म है, अगर हम उन्हें ठीक कर लेंगे तो हमारा विकास होगा। मनोज जी सही बोल पा रहा हूँ? हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप। जो चीज की कमी है उससे हम बदले। सर विमल जी, पारिवारिक लाइफ कैसी है आपकी? सर मैं सॉरी, आप बहुत अच्छा सिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मेरा मैच नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों हो कोई सकता बात है। नहीं, कोई बात नहीं, उसे छोड़ो। मैं 6 नंबर आपके भी मिसिंग है। सुनो। अब वो मैं आपकी व्यक्तिगत कुंडली नहीं देख रहा, मैं ग्रह की चर्चा। हाँ ठीक है सर, ना? मैं आर्ग्यू नहीं कर रहा सर उसको। नहीं, 100%। दूसरी बात समझाता हूँ। हमारी ज्योतिष कितने % सत्य है? 60% बताया जाता है जी। कितनी % सत्य है? शास्त्रों में क्या बताया जाता है? 60% सर जी। तो हो सकता है कि आप 40% व्यक्तियों में हो, ये भी तो हो सकता है। सही बात है सर, हो सकता है। हमने आपको पैटर्न बताया। मैं डेली 100, मैं एस्ट्रोटॉक ऐप पे भी काम करता हूँ, मैं डेली कम से कम 100 कुंडली देखता हूँ, 100। और मुझे तो मूंजवानी रटे हुए हैं, अगर वो कोई ना कोई कारण हो सकता है। ठीक है, अच्छा आपकी पारिवारिक लाइफ कैसी है? चलो कोई बात नहीं, मैचिंग नहीं होगा। वही बता रहा था सर, 6 मिसिंग है, लेकिन फैमिली में कोई डिस्टरबेंस नहीं है। हाँ, अब मैं उसके लिए कोई डिस्टरबेंस नहीं है। एक बार आप इतना ही बोलो, ज्यादा नहीं। आपकी पत्नी के डेट ऑफ बर्थ में 6 है ना? नहीं है सर। पत्नी की में नहीं है। और जी बिल्कुल। देखिए मैं बताता हूँ, यदि कोई नंबर हमारा मिस है, उसकी एनर्जी हमारी एक्टिवेट होनी चाहिए, तो वो रिश्ता ठीक। आप समझ गए मेरी बात को? एनर्जी का खेल। आपकी मदर की क्या पोजीशन है? सर फाइन है, और मेरे साथ ही रहती है, रिलेशंस भी अच्छे हैं। सुन तो लो, पूरी बात सुन लो, जब क्लास करोगे तो पूरी बात। मदर का रिश्ता किस नंबर से होता है? 2 नंबर से, चंद्रमा से। जब आपने 2 नंबर की रेमेडी कर ली तो वो रिश्ता अच्छा हो गया नहीं हो गया? पहले वही जवाब वही दीजिए। बता रहा हूँ सर, हो सकता है कुछ और कंडीशन हो जिसकी वजह से। मैं आपको एक एक बात समझाऊं, मतलब कोई चीज थोपूंगा नहीं, समझाऊं। अगर कोई कमी है तो उससे कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने मदर की सेवा करते हैं, मदर आपके पास है, तो आपने मदर की एनर्जी को एक्टिवेट कर लिया। जब एनर्जी एक्टिवेट होगी तो वो खत्म हो गई सारी बात। आप अब 1 मिनट में क्लियर। मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते, हम तो नंबरों से चर्चा कर रहे हैं ना। हम अभी हमने गहराई में आपकी कुंडली तो नहीं देखी ना, खाली नंबरों की चर्चा करिए। अगर 2 नंबर मिस है, उसके साथ ऐसा ही होगा। अगर नहीं हो रहा, या तो उसने रेमेडी कर रखी है, या रेमेडी के उन ग्रहों के रिश्तों को मेंटेन कर रखा है। आपने अपनी माता जी के को मेंटेन करके आपने उस ग्रह की एनर्जी को। अब वो ये ना बातें इतनी है, कहां तक करो। आपसे पहले ज्योतिष कहां जाना? पहले हमारी ज्वाइंट फैमिली है, हम हर ग्रह को अपने उन रिश्तों से ठीक कर। पहले माँ हुई, बहन हुई, बुआ हुई, फीमेल चाची हुई, ये फीमेल जितने रिश्ते थे, ये सारे के सारे चंद्रमा को इंडिकेट करते हैं। पहले हम सबके पैर छूते थे, सबको सम्मान करते थे, खाना खिलाते थे, तो कोई ग्रह खराब भी होता था तो वो ठीक हो जाता था। पहले भाई चाचा ताऊ होते थे, शनि ठीक हो जाता था, चाचा से ताऊ होते थे, बृहस्पति ठीक हो जाता था। समझ पा रहे हैं मेरी सब सारी बातों को? नहीं। अब वो रिश्ते खत्म हो गए, हम अकेले हो गए। हम चंद्रमा खराब होने पे क्या कहते हैं? बुजुर्ग महिला को दूध डोनेट करो, महिला को, क्योंकि महिला का संबंध चंद्रमा से होता है। तो चलो अब हमने इसे बातें बताई, इसके बाद हम ये बता रहे हैं कि हम इस विधा से तलाक भी देख सकते हैं, हम इस विधा से विल पावर भी देख सकते हैं, हम इस विधा से राजनीति भी देख सकते हैं, हम इस विधा से हमारे पे धन रहेगा या नहीं रहेगा वो भी देख सकते हैं, हम हमारे पे ईगो है या नहीं ये भी बता सकते हैं। अब वैसे तो 60% मानी गई है, लेकिन ये हमारी विधा आपको काफी सशक्त रहेगी। आप किसी की भी डेट ऑफ बर्थ के अंदाज लगा सकते हैं। अगर किसी चीज की ग्रह की कमी है,
जब हम पर्सनली उस व्यक्ति के साथ बैठेंगे, अगर वो हमें कुंडली दिखाएगा, तो वो बात कहीं ना कहीं सिद्ध हो जाएगी। ये हमारा अनुभव है, दावा नहीं है, अनुभव है, क्योंकि ऐसे हमने बहुत किस्से देखे। और अगर हमारे पास बृहस्पति काय का कारक है, वृद्धि का कारक है, बृहस्पति ये नहीं जानता मैं किसी की वृद्धि कर रहा हूं, बस बृहस्पति जानता है कि मैं वृद्धि कर रहा हूं। आप समझ गए? तो बृहस्पति का काम क्या है? वृद्धि। तो अब इन आधारों पे हाँ, अच्छा, पति पत्नी के रिश्ते मजबूत हैं या नहीं, ये भी हम बताएंगे। अगर उसके बाद भी हैं तो प्रभु की कोई इच्छा हो सकती है, कोई कर्म हो सकते हैं, कोई आपका हो सकता है। तलाक कब होगा, कंफ्यूज क्यों रहेगा, आर्मी में कब जा सकता है, जॉब होगा या नहीं होगा, सरकारी जॉब का योग होगा, एमएनसी कंपनी का जॉब होगा। ऐसी ऐसी बहुत बातें हैं जो हम लोश ऑफ ग्रेड से 1 मिनट में बताने की शक्ति और क्षमता रखते हैं। विपिन जी। हाँ जी सर, बोलिए बोलिए कुछ, बोलिए बताइए। बोलिए सर, बोलिए सर। आप नहीं और बताइए, और किसी टॉपिक पे विषय वो देना हो, चर्चा वो देता हूँ। अब आप कुछ बोलिए, क्लास से आप जो आप एडवाइस दीजिए। जो आपको टॉपिक, हमारी क्लास समापन की तरफ हो चुकी है, लेकिन आप कोई चाहते हैं कोई सलाह लेना, बात करना, तो बताइए। अगर कोई सर से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो प्लीज पूछ सकते हो आप, किसी चीज को भी लेकर। किसी को कोई डाउट क्लियर करना है न्यूमरोलॉजी से संबंधित, आप कर सकते हो, कोई भी अपना प्रश्न पूछ सकते हो सर से। कितने लोग हैं हमारे पास क्लास में इस टाइम? काफी बैठे हैं। अच्छा, किसी को कुछ पूछना है तो सर से पूछ सकते हो आप। हाँ जी, उमा कौर जी पूछ सकते हो। हाँ जी सर, मैंने ये पूछना था, जो मिसिंग नंबर है हमारे, जैसे मेरे 4 भी मिस है। इतनी मत करो, मैंने कहा अपनी बात मत करो, खाली मिसिंग नंबर के बारे में पूछो, सबका कल्याण हो जाए। ठीक है। 4, 3 और 8 और 6 मिस है। देखिए, ऐसा व्यक्ति बहुत ईमानदार प्रवृत्ति करता है, कभी किसी का बुरा तो कर ही नहीं सकते। ऐसे व्यक्ति पे गुरु की कृपा कम होती है, कि थोड़ी ईगो होती है ऐसे व्यक्ति, लेकिन ऐसा व्यक्ति काम निकालने में सक्षम होता है, अपना काम निकाल लेता है। मतलब साम दाम दंड भेद सारी नीति आती है। और अब मैं बता रहा हूं, अगर 4, 3, 8 फिक्स है तो राजनीति में सफल नहीं हो पाता ऐसा। मेरे को पसंद ही नहीं राजनीति। हाँ, वही सफल बात आ गई ना, सफल क्या हो जब पसंद ही नहीं है तो ठीक है ना। तो मैंने जितनी भी बातें आपके लिए बोली सर, वो आपको ठीक लगी? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, मैंने क्या कहा, अगर मैं क्लास में आपके, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल 10 बच्चे हैं और मैं 6 व्यक्तियों का भी उत्तर दे पा रहा हूँ और नहीं भी दे पा रहा, तो सर कारण है कि आपकी जो अभी मानसिकता है वो अपने प्रश्न पे है, अपनी सोच पे, अपने ठीक है ना। तो जैसे भैया ने कहा था 6 नंबर, तो वो कई जगह लागू होती है, खाली पत्नी के मैटर पे नहीं। 6 नंबर का संबंध पत्नी से ही नहीं है, लग्जरी से भी, सुविधाओं से भी, गाड़ी से भी है। एक चीज का शब्द 1000 चीजों से है। अगर एक चीज को कोरिलेट नहीं कर रहे तो इसका मतलब वो हम गलत नहीं है। जब 1000 चीज का अनुभव हो जाएगा तो हम मान जाएंगे कि हाँ ये बात सही। 6 नंबर भी सुनोगे, एक आप हंसोगे, बता देता हूँ हंसने की बात। 6 नंबर वाले प्यार नहीं कर पाते, और प्यार करते हैं तो उनका कामयाब नहीं हो पाता। बात खाली पत्नी से नहीं आई, समझ गए। और अगर 6 नंबर होता है तो रोमांटिक मूड पे ज्यादा। मैंने कहा ना, मैं बहुत बातों को कोरिलेट करता हूं। हाँ, और बोलिए सर, और बोलिए। इनका मैं ही बताता हूँ किसी को। देखो, जो नंबर हमारा मिस मोटी से, उस नंबर के द्वारा हमारे द्वारा पिछले जन्म में उस नंबर से छेड़छाड़ हुई थी, उस नंबर के साथ हमने अत्याचार किया। एक हमारा कार्मिक नंबर का टॉपिक है, 1 नंबर मैं और 6 नंबर शुक्र। मैंने शुक्र से जाति की,
जिसके कारण मेरा 7 नंबर वाले व्यक्ति ज्योतिष सीखते हैं। अगर इस क्लास में बैठे हैं जितने लोग भी, जरा मुझे बताएं कि 7 नंबर किस किस के पास है, वो ज्योतिष में कामयाब होंगे। पूरी डेट ऑफ बर्थ पे कहीं भी हो, बोलो। सर मेरा है, मेरे पास भी है सर। और बोलिए। मेरे पास भी एक मंथ है। देखिए मैं कह रहा हूँ, अब ये बात किसी ने बताई आज तक? ईमानदारी से बताओ। नहीं सर, किसी ने नहीं बताई जी मेरे को। तो मैंने जितनी भी बातें बताई हैं एक अलग हटके बताई हैं, सारी बातें बिल्कुल ज्योतिषों से अलग है। मैं ना एक परिवार समझ के काम करता हूँ, मुझे प्रोफेशनल नजरिया नहीं है। पैसा देने वाला ईश्वर है। मैं एस्ट्रोटॉक ऐप पे काम करता हूँ, मेरे 45 रुपए मिनट है और मैं आधे पे काम करता हूँ। और मेरा उस पे जाकर देखना कि क्या पोजीशन है। इससे नहीं करता आधे पे, अरे पता नहीं किस व्यक्ति की क्या मजबूरी है, मैं किससे जुड़ूं। मेरी भावना ये है। ये 7 नंबर वाली आपकी बिल्कुल सत्य बात है जी। मेरे बेटे के पास 7 नंबर मिसिंग है और मैं जब भी बात करता हूँ तभी मेरा बेटा बोलता है अभी आप अपना वास्तु मत खोलना और ज्योतिष मत खोलना, मेरे को मत समझाओ। और उसकी उम्र सिर्फ 9 साल की है जी। हाँ जी, देख लो, अब सोच लो आप। बिल्कुल सत्य जी। और उनको 7 बिल्कुल नंबर जिन पे 7 नंबर है ना, वो ज्योतिष की बारीकियों को जानने का प्रयास करते हैं, जुड़ना चाहते हैं। कहीं भी उन्हें मौका मिलता है तो पैसे नहीं देखते, वहां पहुंचना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात आपने कही। जो लास्ट बात जो आपने कही, फिर ज्योतिष की गहराइयों में जाते हैं। मैं जा रहा हूँ और वही है, बिना पैसे लोगों का बताता रहता हूँ। और देखिए, और जिनका 3 नंबर गुरु प्रबल होता है उनका भी 3 का मतलब है ज्ञान, 7 नंबर का मतलब है रिसर्च। और 3 और 7 किसी के पास है तो वो रिसर्च में बहुत तेजी से भागते हैं। आप समझ गए? हाँ जी। एक व्यक्ति मेहनत करता है, गधा है तो गधा ही कहलाता है। कहलाता है ना। तो खाली 7 नंबर के साथ अगर 3 नंबर का और 8 नंबर का संयोग और जुड़ जाए तो वो ऊंचाइयों पे पहुंचता है। बस वही मिसिंग है, इसलिए। चलिए विपिन जी, कैसा लग रहा है आपको क्लास आपकी? कितने अब बताइए विपिन जी, चर्चा करेंगे अगर आप लोग इच्छुक हैं। बढ़िया। इसमें ना थोड़ा वैदिक और सीखनी पड़ेगी आप लोगों को। वैदिक के भी बड़े अच्छे फार्मूले हैं हमारे पास। ठीक है। उससे आपकी ये विधा बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। फिर आप कुंडली देखना, मैं आपको 1 महीने में पैसा कमाना सिखा दूंगा, मेरा दावा है। बिल्कुल। तो बढ़िया रहा सर आज का सेशन। तो टाइम काफ़ी हो चुका है, आपका काफ़ी समय ले लिया हमने आपका। चलो, आज बहुत बिजी था, मुझे बहुत काम थे। मेरे पड़ोस में डेथ हो गई थी, जब वो आप जल्दी हो रही थी ना,